लेकिन यहाँ से संदेश मिला कि भले ही रात को 2 बजे आओ, लेकिन हम सारे गांव वाले 36 कौम के लोग ऐसे ही बैठे, आपको आना पड़ेगा। मुझे देख करके ऐसा लग रहा है कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, चुनाव शाहपुरा की 36 कौम लड़ रही है, आम जनता लड़ रही है। इस चुनाव में नजर आ रहा है, आप सबने अच्छी बातें बताई, जो भी मेरे से संबंधित, जो पिछले लंबे समय में मैं जनता के बीच में रहा, चुनाव भी लड़ने का अवसर मिला है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सुख दुख में हिस्सा बनने का भी मैंने जो काम किया है, और जो निस्वार्थ राजनीति को सेवा मान करके जनता के बीच में खड़े रह करके जनता के सेवा का मार्ग जो अपनाया है, शायद इतने लंबे समय के बाद में आज वही सेवा की भावना, वही सेवा का मार्ग आपके आशीर्वाद के स्वरूप में यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर रात को 1 बजे भी डटा हुआ है। हम लोग चुनाव सब लोग मिलकर के लड़ रहे हैं, 25 तारीख को चुनाव है। आप लोग व्यक्तिगत रूप से मुझे हर कोई, सब लोग 36 कौम के लोग जानते हो, और मैं कई चेहरे ऐसे देख रहा हूँ जैसे जिनकी उम्र, जिनको मुझे लग रहा है कि कईयों को तो रात को 8-9 बजे दवाई लेकर के भी समय हो जाता है, सोना पड़ता है, बुजुर्ग आदमी है, जिनकी उम्र 80-90 वर्ष है, और फिर भी वो अपने नींद को छोड़ करके, अपने स्वास्थ्य का ध्यान हटा करके फिर भी यहाँ पर बैठे हैं। हमारी माता बहनें बैठी हैं, मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। लेकिन मेरा अनुरोध इतना सा है, आप सजग हो, आप लोग इस चुनाव को लड़ने वाले हो, इस चुनाव को जीतने वाले हो, ये मुझे अच्छे से पता है। लेकिन 25 तारीख है, आप तब तक ऐसे ही जगते रहोगे, उसकी ऐसे ही चिंता करते रहोगे, और जैसा अभी आपने कहा कि 1 वोट खुद का और 1 वोट और ला करके उस मतपेटी में, उस मशीन में डालोगे और हाथ के निशान पर डालोगे, तो मुझे ये पता है कि ये चुनाव का परिणाम जो शाहपुरा का 3 तारीख को आएगा, राजस्थान में ये देखने लायक परिणाम होगा, शाहपुरा का ऐतिहासिक परिणाम। इसलिए 2018 के चुनाव के वक्त मुझे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, और मेरे से पूर्व बहुत लंबे समय से सामान्य कमला जी और उनके परिवार को कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाती आ रही है। कमला जी को मेरे लिए बहुत आदरणीय है, सब लोगों के लिए आदरणीय है। कमला जी को कांग्रेस ने कार्यकर्ता से लेकर के राजस्थान का उप मुख्यमंत्री तक बनाया। कांग्रेस का सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने उनको देने का काम किया। जब 18 में लगातार हार के वजह से उनका टिकट काट करके मुझे से सामान्य किसान के बेटे को दे दिया, तो उनके बेटे चुनाव में कांग्रेस के सामने खड़े हो गए। चुनाव भले ही वो जीते, लोकतंत्र में जो जनता का जनादेश होता है उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो राजनीति का मार्ग है सेवा का, उसको भोग का रास्ता नहीं बनाना चाहिए। हमने सेवा का मार्ग रखा, 18 का परिणाम आया, 3855 वोटों से हम चुनाव हार गए। लेकिन कैसे भी परिस्थिति रही, कैसे भी हालात रहे, कैसा भी संघर्ष रहा, जनता की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ करके, जनता को माँ बाप समझ करके मैं लगा रहा, हमारी टीम लगी रही। कोरोना जैसे समय आया, हमारे यहाँ पर कई घटनाक्रम हुए, मुझे अच्छे से पता है। मनोहरपुर में हंसराज नगर की, हमारे साथी की, नौजवान साथी की लुटेरों ने गोली मार करके हत्या कर दी। हम 30 घंटे तक धरने पर बैठे रहे, लेकिन विधायक जी वहां पर आए नहीं। और जब दबाव बना कि ये धरना लंबा चल रहा है, तो अपने कुछ लोगों को भेज करके उस धरने को उठाने का प्रयास किया। रात में अपने ऐसे लोग भेजे जो गलत
मानसिकता के लोग थे। लेकिन जब जनता एकजुट रहती है, 36 कौम आंदोलन को अपने हाथ में ले लेती है, तो इतना आसान नहीं होता किसी को डरा करके, धमका करके, प्रशासन का दुरुपयोग करके उसको हटा देना। आपको बहुत सारे उदाहरण याद है। कोरोना के समय 2 वर्ष में कोरोना के दोनों, जो उस समय कोरोना की लहर थी, कोरोना की महामारी थी, दोनों वर्षों में कई जाने जो हमारे बीच से लोग चले गए, हमारे अपने कोरोना में चले गए, उनको संभालने का काम तो दूर, जो जरूरतमंद थे, जिन परिवारों को राशन की समस्या थी, दवाई की समस्या थी, जिनको उस समय तकलीफ थी और जिनको आशा थी कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक आएंगे, हमारे दुख का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया, अपने घर पर बैठे रहे। और शायद जनता ने ये निर्णय लिया कि 2 वर्ष में जो आदमी कोरोना में जनता को संभालने नहीं आया, जो कोरोना विश्व में था, अगर किसी के पड़ोसी की आपस में लंबे समय से बैर भी थी, आपस में बोलचाल भी नहीं थी, लेकिन जब उसको पता लगा होगा कि मेरे पड़ोसी को कोरोना के समय कोई तकलीफ है, राशन की समस्या है या कोरोना किसी को हो गया, तो उसने अपनी गैर भुला करके उसको संभालने का काम किया। लेकिन इस विधायक ने केवल गैर रखा, केवल अपना स्वार्थ रखा। और स्वार्थ आप इस कदर देखो, कोरोना में जनता ने पैसा इकट्ठा करके प्रशासन को दिया। हमारे यहाँ पर जांच चल रही है और उस समय के एसडीएम ने विधायक के इशारे पर उस कोरोना के पैसे को खुद के खाते में ट्रांसफर कर लिया, जो जनता ने राहत के रूप में दिया था। उसकी जांच भी चली, जांच में कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि सत्ता का जो निर्दलीय विधायक सत्ता में भागीदार था, उसका दबाव रहा होगा। लेकिन मैं आपको वादा कर रहा हूँ, जो काले कारनामे उन्होंने 5 वर्ष में किए हैं, जो भ्रष्टाचार उन्होंने 5 वर्ष में किए हैं, और जो दलाली उन्होंने 5 वर्ष में खाई है, उनके दलालों ने खाई है, और जो आज दलाली खाने वाले कुछ लोग हैं, कोई गिरोह है, उन लोगों को अच्छे से पता है कि हमारी राजनीति और हमारी दलाली अब खतरे में है, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है। तो वो लोग जातिवाद का जहर बोलना चाहते हैं, जो पहले जो जहर बोया और उसका स्वार्थ का फायदा लेकर के उन्होंने 5 वर्ष तक जनता को लूटा, उन्हें वो जनता को गुमराह बना करके, जनता को भड़का करके, बहका करके अपना स्वार्थ जो है उसको सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, 36 कौम की जनता जानती है कि उनके बेटे ने, उनके भाई ने हमेशा जनता के हित को सर्वोपरि माना है। 36 कौम को अपनी जाति माना है, किसी के साथ भेदभाव मैंने आज तक मेरे जीवन में नहीं किया। और आज आप सब लोगों के बीच में संकल्प लेता हूँ, यहाँ पर आप 36 कौम के लोग मंच पर भी बैठे हो और सामने भी बैठे हो, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, अगर कहीं पर अन्याय होगा तो मनीष उस अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा होगा। अगर कोई पीड़ित होगा तो मनीष उस पीड़ित की मदद के लिए खड़ा होगा। अगर कोई तकलीफ में होगा तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और जहाँ तक रही विकास की बात, जो विकास की दौड़ इन्होंने तोड़ी है, मुख्यमंत्री जी 6 महीने पहले आए थे, और 6 महीने पहले मैं सबसे बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजस्थान में 22 जिले बने और मुख्यमंत्री जी के सामने महंगाई राहत शिविर में विधायक जी ने अपनी मांग रखी, एक चिट्ठी लिख करके दी। मुख्यमंत्री जी ने उसको पढ़ा और कहा कि ये तो एक बहुत छोटा सा काम है, मैं और आलोक बैठ करके बात कर लेंगे। लेकिन अगर ये बजट के समय विधायक जी कहते तो मैं शाहपुरा को भी जिला बना